साथियों नमस्कार। साथियों, आज का एक विशेष अंक महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हम लोगों ने जो विश्लेषण किया वो है विश्लेषण आप तक पहुंचाने के लिए साथियों, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे आप तो बड़ा मजा आएगा साथियों। एक नई जानकारियां जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो से साझा करना चाहूंगा साथियों, कल की बात है। हमारे देश के हिसाब से कल मॉर्निंग के अंदर कल जो है ट्रम्प के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प के द्वारा अपने देश को संबोधित किया गया। शायद हमको भी आपको भी लग रहा था जो जो युद्ध की जो स्थितियां लग रही थी हमें, और ट्रम्प के भी बीच में बयान आते जा रहे थे, तो लग रहा था कि शायद युद्ध जो है ये 2-1 हफ्ते में रुकने वाला है और अमेरिका शायद 2-1 हफ्ते के बाद वहां से आउट हो जाएगा। मतलब ये हमको लगा उसमें परिस्थितियों के आधार पे, क्योंकि यही है ना कि जब तक ये तो युद्ध तो वो स्थिति है जैसे क्रिकेट में होता है कि जब तक लास्ट गेंद ना हो तब तक आप रिजल्ट का पता लगा ही नहीं सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे सामने आ रही है साथियों। तो लेकिन जो ये संबोधन है इससे लगा कि युद्ध कहीं से कहीं तक रुकने वाला कतई नहीं है सब। तो उसकी कुछ वजह होंगी, कुछ कारण होंगे, तो कि भाई युद्ध जो है ऐसा क्या हो गया जो कि मतलब युद्ध जो है लंबे समय तक खींच सकता है। तो चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पुरानी जितने भी युद्ध हुए थे, चाहे वियतनाम का हुआ था, अफगानिस्तान का हुआ था, इराक के साथ हुआ था, क्यूबा के साथ हुआ था, लीबिया के साथ हुआ था, लगभग सभी युद्धों की घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया। साथ उस उल्लेख से क्या साबित होता है? उससे ये साबित होता है कि उन्होंने स्पष्ट कहा भाई ये तो अभी शुरुआत है। जहां हम पता चला कि सालों तक लड़ाई हमने लड़ी है, ये तो अभी शुरुआत है और इससे अमेरिका के जो आर्थिक तंत्र को कोई नुकसान नहीं है, उसको तो फायदा ही हो रहा है। और बात भी कुछ हद तक सही लगी। दूसरा उसका कहना है, उनका जो मोटिव है, जो मुख्य कारण है कहना है कि ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे, तब तक युद्ध रुकेगा नहीं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि युद्ध चलने वाला है और रुकने वाला फिलहाल नहीं है साथियों। अब साथियों यहाँ पे एक बात आती है साथियों, जो आपको भी समझनी है, हमें भी समझनी है और पूरे देश को समझनी है कि ईरान का समर्थन करने वाले कौन से लोग हैं साथियों। आपने देखा होगा बीच में कि ईरान का बहुत लोगों ने समर्थन किया साथियों। वो कौन लोग हैं जो कि ईरान का समर्थन करने वाले हैं साथियों? तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि मतलब वो जो लोग हैं वो, इसका मतलब है आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं। और ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए, पूरे विश्व के लिए साथियों। इसको समझिए आप, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा साथियों। तो सबसे पहले तो खतरा खाड़ी देशों के लिए है। खाड़ी देशों को वो जो है दुनिया के सामने जो है वो बिल्कुल ये समझ के चलो कि उनकी IRGC जो है ना, वो जो आतंकवादी संगठन है उसको आतंकवादी ही संगठन है जिसके हाथ में कमान है, वो जो ना बेलगाम हो चुका है। तो वो जो है पूरी तरह से अपने हाथ में नियंत्रण लेके खाड़ी के देशों को नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार है। उसका दूसरा मोटिव ये भी है कि वो दिखाना चाहता है दुनिया को कि भैया ये खाड़ी देशों पर आक्रमण तभी रुकेगा जब अमेरिका युद्ध को रोकेगा साथियों। मतलब एक तरह से ब्लैकमेलिंग, जिसे हम लोग देशी भाषा में बोलते हैं ब्लैकमेल करना साथियों। अब एक चीज और समझिए साथियों, IRGC है क्या, हूती क्या है, हमास क्या है? खैर अब तो हमास मिट गया, लेकिन ये विचारों के लोग हैं और मिटने वाले इनके विचार नहीं होते हैं। हिजबुल्लाह क्या है? तो जितने भी ये हैं ये ईरान के प्रॉक्सी संगठन है, मतलब उनकी एक तरह से आतंकवादी संगठन। हम स्पष्ट रूप से साफ कहें तो इनका उद्देश्य क्या है? इन संगठनों का उद्देश्य क्या है कि अपने विचारों को, इस्लामिक, कट्टर इस्लामिक विचार को फैलाना, उसको बढ़ावा देना, जिहाद करना, ये इनका क्या है? मोटिव है, इनका एक उद्देश्य है। और ईरान पूरे खाड़ी की जगत में जितने भी 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं उनका दादा बनना चाहते हैं। जैसे अमेरिका का हम बोलते हैं बार बार, तो वैसे ही वो इस्लामिक राष्ट्रों का दादा, मतलब सुपर पावर बनना चाहता है। ये ईरान की एक सोच रही है और शुरू से सोच रही है साथियों। आप खुद अंदाज लगाइए, क्या वहां लोकतंत्र है? आपको लगता है लोकतंत्र है? राजशाही तो खैर खत्म हो गई, खाड़ी में भी जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां लोकतंत्र एक का दुख कपे है। उसकी इस कट्टरतावादी आतंकवादी सोच ने, इस्लामिक सोच ने अपने ही देशों के कई हजारों लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मरवा दिया, खुलेआम मरवा दिया। जो इनका विरोध करता था, इस्लामिक परंपरा को नहीं मानेगा, वो IRGC का
पक्का दुश्मन हो गया, समझ के चलो। तो ये सोच है। तो हमारे जो देश में जो लोग अंधा समर्थन कर रहे हैं इस बात का, तो वो शायद वास्तविकता को जानते हुए भी धृष्ट राष्ट्र बने हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे महाभारत काल में अंदर एक चरित्र था धृष्ट राष्ट्र का, जो युद्ध का बहुत बड़ा कारण बना, महाभारत का बहुत बड़ा एक मतलब कारक रहा। तो मुझे लगता है वहां भी इसी प्रकार की सोच के लोग हैं और जो ये संगठन बना रहा है। तो ये ईरान की एक स्पष्ट सोच है जो लगता है कि पूरी दुनिया को समझना चाहिए। तो जो लोग समर्थन करते हैं उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज और लगती है जिससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ साथियों, और इस बात को थोड़ा आप मतलब वीडियो को इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा आगे तक देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको वास्तविकता से आप बिल्कुल अनुभूति होगी आपको। पहली बार अगर हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पहली बार हमको लगा कि अमेरिका का जो ये युद्ध है ना वो सही रूप में लड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल सही रास्ते पे है, सही रूप में है, सही दिशा में है साथियों। वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ा, जो चलो ठीक है उसके हित लाभ है वो अलग चीज है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो लड़ाई लग रहा है तो हमको ये देखना है कि ये पूरी देश दुनिया की लड़ाई को लड़ रहा है जो हमें विश्लेषण करने से मतलब अनुभव होता है साथियों। अब तक उसने जो युद्ध लड़े हैं, इससे पूर्व जितने भी युद्ध लड़े हैं अमेरिका ने, तो वो युद्ध लगभग अपनी मनमानी हुआ, दादागिरी कह सकते हैं आप, शायद इसी के लिए जो है वो बिना सोचे समझे या सोचे समझे तो अपना निजी हित लाभ या जो भी मामला देखेगा, अपनी धौंसबाजी दादागिरी के चलते उसने उन लड़ाइयों को लड़ा। चाहे वो लड़ाई वियतनाम की थी, चाहे वो इराक की थी। आपने देखा इराक में क्या पाया, अफगानिस्तान में कितने साल तो क्या पाया, लीबिया में क्या पाया। तो लेकिन ये पहली बात ऐसी है जिसका कि मुझे लगता है मोटिव बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब दूसरा पहलू इसका लेते हैं हम लोग साथियों, इजराइल का। इजराइल क्या कर रहा है साथियों? इजराइल जो है लगातार हमला कर ही रहा है। वो शायद अगर अमेरिका बैक टू पेवेलियन भी जाता तो भी इजराइल लड़ेगा, आप समझिए, क्योंकि उसका अस्तित्व वहां पर टिका हुआ है, चारों तरफ से जो है उसको घेरा हुआ है, और वो जानता है कि अगर ईरान के हाथ में, आप समझो ना, तो मुझे भी लगता है कि ट्रम्प की कुछ बातें वास्तविक लग रही हैं। अगर आप सोचो ईरान के हाथ में अगर परमाणु बम पड़ जाए या परमाणु शक्ति आ जाए, वो क्या कह सकता है, क्या कर सकता है, बताइए आप समझ के देखिए जरा अपने दिमाग से कि भाई अगर उसके हाथ में परमाणु शक्ति आ जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, ये समझिए आप। तो इसके लिए यही है कि अपने आप को बिल्कुल मजबूती के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। और दूसरा पहलू इसके एक और लीजिए आप कि साहब जितनी भी अभी तक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, सोशल मीडिया से हो रही हैं या टीवी चैनलों के द्वारा हो रही हैं, वो सिर्फ इजराइल अमेरिका के बारे में ही हो रही है। आज वहां साहब एक स्ट्राइक हो गया, आज वहां पे एक बम गिर गया, वैशाली गिर गई, फलाना ढिमकाना, ये सब हो रही है। लेकिन आपने कभी एहसास किया कि ईरान की तरफ से कोई सूचना ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मरे गिरे कुछ नहीं। ये जितनी सूचनाएं हैं सब एक तरफा है, मतलब 10% आप मान के चलिए अगर इजराइल और अमेरिका का नुकसान है तो 40% से ऊपर, मैं तो 50% समझ के चलता हूं कि ये जो है अमेरिका और इजराइल के लिए घातक, मतलब सॉरी ईरान का नुकसान हो रहा है। 40-50% ईरान का नुकसान हो चुका है, या मान के चलिए 150-200 जो है जहाज, लड़ाकू विमान आसमान में उड़ के बमबारी कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? वो तो मीडिया मैन हो गया, चूंकि वहां की कोई सूचना आप या मुझसे पहुंच ही नहीं रही है, तो इसलिए हमको सच्चाई से हम लोग अनभिज्ञ हैं साथ। तो सोचिए साथियों, आज का वीडियो भी लंबा बनता जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको। तो चूंकि महत्वपूर्ण मामला था इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी साथियों। तो एक चीजें हमें और सोचना पड़ेगा साथियों कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ईरान जो है इसका जो है मटिया मेल तो होना ही होना। आप देखिएगा कि मतलब जितनी भी अभी तक ईरान की वास्तविकता यह है कि जितनी भी इसकी प्रॉक्सी संगठन है सब आतंकवादी हैं, और ये भारत और विश्व के लिए कहीं हित में नहीं है। आज इन्होंने इस कदर वहां पर कोहराम मचा के रखा है, पूरी दुनिया परेशान है, हार्मोन्स को रोक दिया,
खग आइलैंड पे भी अगर मामला ये हो गया तो अब बताओ, वहां से कोई अमेरिका के सिर्फ थोड़ी गुजर रहे थे। उसको रोकने का कारण आप समझ सकते हैं कि क्यों है भाई, तो दुनिया को परेशान करना है ना, वहां खाड़ी में बमबारी कर रहा है तो दुनिया को परेशान करना है ना, तो ये इसका मोटिव है, इस्लामी मतलब कट्टर इस्लामीकरण जैसे हम लोग कह सकते हैं। तो अब ये इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है फिलहाल अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया और हम इस बात को समझना पड़ेगा, जो अगर हम विश्लेषण करते हैं तो, कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है साथियों, अभी तो कुछ ही समय हुआ है और अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार, उसको कहीं से कहीं तक दूर तक आर्थिक नुकसान मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। दुनिया कुछ भी कहे, ना उसके हथियारों में कोई दिक्कत आ रही है, ना उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। वहां के लोग अगर हम सर्वे करके देखते हैं वास्तव तो वहां के लोग भी उनके साथ खड़े हुए। तो मुझे लगता है साथियों कि आज के संदर्भ में इस प्रकार के आतंकवाद का पूरी दुनिया को विरोध करना चाहिए, पूरी दुनिया को विरोध करना है, सबको संगठित होकर विरोध करना चाहिए। ये देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी साथियों। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं साथियों। अगर आपको पसंद आए आपको तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों।